हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम IQ। इस वीडियो में जनरल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका राइट आंसर है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वह वैसे लोकसभा का सदस्य होता है। क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसका सदस्य हो सकता है। तो किसी का भी सदस्य हो, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य हो, वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। तो आमतौर पर वैसे बनते कौन है? लोकसभा का जो सदस्य होता है वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद संसदीय शासन में वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके पास होती है? तो वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास होता है। और लेकिन कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है या कार्यपालिका को नाम मात्र का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है। लेकिन वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। ठीक है। इसके बाद भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो वह प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा? तो ओनली केवल राज्यसभा में ही उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर भारत के उपराष्ट्रपति को आप हटाना चाहते हैं, पदच्युत करने संबंधी जो प्रस्ताव होगा केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। वो केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसके बाद देखिए, भारत का राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। ठीक है। कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति। लेकिन जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक मुखिया होता है कार्यपालिका का। यहाँ पर इंडिया में वास्तविक जो मुखिया होता है कार्यपालिका का वो प्रधानमंत्री होता है और नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिल करके करते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति जो आर्टिकल 66 है, आर्टिकल 66 में क्या लिखा है कि उपराष्ट्रपति को निर्वाचित कैसे करेंगे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होगा? दोनों सदनों के सदस्य उसके निर्वाचन में शामिल होते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी, दोनों प्रकार के सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य, निर्वाचित भी और मनोनीत भी, ये दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया अनुच्छेद 66 में दी गई है। इसके बाद है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार है। अगर किसी समस्या में राष्ट्रपति फंस जाता है तो उसको परामर्श एडवाइस लेगा जो वो सुप्रीम कोर्ट से लेता है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से लेता है। और ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 143 में वर्णन है। भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन शामिल होता है। यानी कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अपराध को क्षमा भी कर सकता है। ठीक है। तो उस क्षमा में क्षमा प्रदान करने की शक्ति है। पूरी तरह या तो क्षमा कर दे या जो उसको कुछ लघु कर दे या उसके सज़ा को छोटा भी कर सकता है, परिहार भी कर सकता है, विराम रोक लगा सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, कुछ समय के लिए लंबित कर सकता है। तो ये शब्द याद कर लीजिएगा, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। ये इसमें
शामिल हैं। संसद के लिए जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। आर्टिकल 123, आर्टिकल जो 123 है उसमें क्या उल्लेख है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जब दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 123 में इसका वर्णन है अध्यादेश का। ठीक है, अध्यादेश का वर्णन 123 में है। इसके बाद देखिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक। जब किसी बिल को लेकर के दोनों सदनों में सहमति ना हो तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। इसका वर्णन है अनुच्छेद 108 में। 108 याद रखिएगा, 108 में लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक। भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने महीने के अंदर भर लेना चाहिए? तो राष्ट्रपति पद जब भी रिक्त होता है तो 6 महीने के अंदर उसका रिक्त स्थान भर जाना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत आता है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने माह के अंदर भर जाना चाहिए? 6 महीने, यानी कि 6 तिया 18, 180 दिन के अंदर भर लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन शामिल हैं, इसको ज़रूर स्टडी कर लीजिए। और जिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।